है और आदमी सो रहा है। अचानक उसका बच्चा चारपाई से नीचे उतरता है, सामने आग जल रही है, आग की तरफ बढ़ा। आग की तरफ बढ़ते देख करके इस पतिव्रता ने विचार किया कि मेरा बच्चा कहीं जल न जाए, और बच्चा धीरे धीरे बालक अग्नि की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। परंतु इसने निश्चय किया कि ये भले ही भस्म हो जाए, मैं पति को नहीं जगा सकती हूं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। तो गोपियों ने कहा तो हुआ क्या? बोले हुआ ये कि बच्चा माना नहीं, आग की तरफ गया, ढलान थी और ढलान से उसका पैर किसी ठोकर से हटा ढलान में और लुढ़कते हुए सीधे आग में जाकर के गिर गया, भयंकर अग्नि में गया। लेकिन पातिव्रत धर्म के प्रभाव से बच्चा जैसे ही अग्नि में पहुंचा और उस पतिव्रता के नेत्रों से जो किरणें शीतल निकली, उससे अग्नि शांत हो गई, बच्चा बच गया। इतनी बड़ी महिमा है पतिव्रता की। इसलिए आप अपने अपने घरों को जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। मेरे पास क्यों आई हो? गोपियों ने कहा तो एक कथा हमसे भी सुन लो। गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप एक बात बताओ, एक स्त्री एक पति पत्नी दोनों रहते हैं घर में, और वो स्त्री पतिव्रता है, अच्छा, और उसका पति कहीं विदेश कमाने के लिए गया है, पैसा कमाने के लिए गया है, नौकरी करने गया है। उसके पति ने कहा देखो मैं जा रहा हूं पिताजी के साथ में, माताजी के साथ रहना, ये मेरी फोटो है, इसकी पूजा करना। उसने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया। सास और ससुर के साथ रहकर के फोटो की पूजा कर रही थी। एक वर्ष के पश्चात उसका पति आया और वो पूजा कर रही थी। उसने कुंडी खटखटाई तो श्याम सुंदर हम आपसे ये पूछती हैं कि उस पतिव्रता को फोटो की पूजा करते रहनी चाहिए या उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि जब पति आ गया तो उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए, फिर फोटो पूजने से क्या मतलब? तो गोपियों ने कहा फिर तो हम जीत गई, आप हार गए। क्यों? अरे श्याम सुंदर, अब तक हम उसी फोटो की पूजा करती चली आई, जब आप परम पति आप आ गए हो तब उस पति को हम वर्ण करके क्या करेंगे? आपसे बड़ा पति दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ऐसे पति को मैं क्या भरूं जो जन्म ले मर जाए, पति भरूं श्री कृष्ण को मेरी चूड़ियां अमर हो जाए। हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। हे श्याम सुंदर, चित्तम सुखेन भवतापहतं ग्रहीषु यन्निर्स्य त्युतकरामपि गृह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम व्रजमतो करवामि क्यों वा। ये मन भी आपका ही हो गया है भाई। हमारा मन हमारे कहने से नहीं चलता, और मैं इंद्रियों का स्वामी मन है। मन कहता है तो इंद्रियां चलती हैं, मन कहता है तो आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं। क्या चाहती हो? हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने नित्य रासरासेश्वरी का आवाहन किया। भागवत करके दे इत विक्लवितम ताशाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामो मिरीमत। गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। आप कहेंगे महाराज यहाँ किशोरी जी कहां से आ गई? यहाँ किशोरी जी कैसे आई? महाराज जी यही श्लोक दर्शन करा रहा है कि किशोरी जी आ रही। इत विक्लवितम ताशाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगी और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर है। जब उन्होंने
गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं और अपने आप में ही रमण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान किसी और में रमण नहीं करते। भगवान कहाँ रमण करते हैं? अभी आप लोग कीर्तन कर रहे थे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण को, राधा रमण राधा रमण। राधा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा जी है। अब अपनी ही आत्मा में रमण करने की इच्छा प्रकट किया है, तो गोपी आत्मा रामो मेरी रवत, श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी पधारी और भगवान जैसे ही इच्छाएं प्रकट की, अचानक आकाश में एक साथ गंधर्व लोग प्रकट हो गए। मृदंग बाजे बजना शुरू हो गए और बाजे बज रहे हैं। हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा कहते हैं, ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, जय हो, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद लेते हुए बोले रास बिहारी भगवान की। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। पग में बिछुआ बहुत ही बाजे, पग में बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कौंधनी गेहूं बाजे, रवा मेरे केरू बाजे। अंग अंग में ये कहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। अंग अंग में ये कहना बाजे, चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की जय झनकार। हो। ताली बजावे। श्री राधे प्यारे।
बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखावज महुवर बाजे, झांझ पखावज महुवर बाजे, झांझ पखावज दुंदुबी बाजे, झांझ पखावज दुंदुबी बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, सारंगी और महुवर बाजे। अब बंसी बाजे मधुर मधुर धुन बीड़ा की देता, बंसी बाजे मधुर मधुर धुन बीड़ा की देता, ऐसो रागंदा बज रही पायल की जनता, ऐसो रासिद जो वृंदावन बह रही पायल की झनकार, पायल की जनकार, बह रही पायल की जनकार, पायल की जय हो। पारी बजी रही पायल की अपने मन मयूर को आनंद देते हुए हरि बोल। रासिद जो वृंदावन है की पायल की झनकार। जय हो। राधा मोहन देगल वहिया, राधा मोहन देगल वहिया, नाचे संग संग ले थिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, प्यार चले शीतल सुख दैया, जामा पटुका लहंगा थरिया सनन सनन सन का, जामा पटुका लहंगा थरिया सनन सनन सन का, ऐसो रास रचो गंगा बज रही पायल की जनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, पायल की जनकार है रही पायल की जनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, ऐसो रास वृंदावन है रही पायल की जनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार है रही पायल की बोलिए रास बिहारी भगवान झनकार। महाराज। जैसे ही भगवान ने इच्छा प्रकट किया यथा आकाश में वाद्य बजना शुरू हो गए। भगवान ने बाहु प्रसार के माध्यम से सभी गोपिकाओं की सेवा को स्वीकार किया। एवं भगवता कृष्णान लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेरिरे स्त्रीणां मानिन्योन्यभ्याधिकं भुवि। बाहु प्रसार में भगवान ने सबके साथ रास आरंभ किया। अभी एक कृष्ण है, बहुत गोपी है। ये रास प्रारंभ हो रहा है और महारास तब होगा जितनी गोपी उतनी कृष्ण। सभी गोपिकाओं के अंदर एक मान उत्पन्न हो गया। देखो, साधक जगत में, साधक जीवन में
थोड़ा सा भी यदि चूके तो वही है ना ज्ञान पंथ कृपान के धारा। भागवत करके थे एवं भगवता कृष्णाल लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे निस्त्रीणाम मानन्योभ्याधिकम भुवि। गोपियों के अंदर एक भाव आया, संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? हमने सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर लिया, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ मानवती हो गई तो भगवान ने देखा कि इन्हें अपने सुहाग पर बड़ा गर्व हो गया है, ये मान करने लगी हैं, तो उनका गर्व शांत करने के लिए अथवा ज्ञान को परिपाक प्रदान करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यहां पर अंतर्ध्यान नहीं हुए। भागवतकार कहते हैं ताशाम तदसौ भगवदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तैत्रांतरधीयत तैत्रांतरधीयत अंतरधीयत तैत्रांतर अंतर ध्यान नहीं हुए। अंतर ध्यान नहीं, आंख बंद करके देखो तो अंदर दिखाई देगा नहीं। गोपी का हित करने के लिए अंतर तत्ता अंतरधीयता, इसके दो भाव हैं। एक तो गोपी का हित करने के लिए भगवान गोपी के हृदय में जो प्रेम है इसको परिपक्वता प्रदान करने के लिए, परिपाक करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हुए। क्योंकि जब तक विरह प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान पकता नहीं है। ज्ञान को पचाने के लिए विरह की जरूरत है, और विरह में आकर के जिसने विरह को प्राप्त किया है और कृष्ण के लिए जिसके नेत्रों से अश्रु बहे हैं वही धन्य है। श्री शुकवाच अंतरहिते भगवती सहसैर्वृदांगना अतस्तैमा चक्षाणाम करिण्यम इव यूथप। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं, अभी तक गोपी बाहर देख रही थी, अब गोपी आंख खोल करके नहीं देखी, अब गोपी आंख बंद करके देखी। तो गोपी के अब देखिए आगे गोपिकाओं ने जो विरह की दशा में वर्णन किया है हुआ क्या। तो भगवान कह रहे हैं मुझे अभ्यास पड़ा है, लोग जब आंख बंद करके मुझे देखते हैं तभी मैं दिखता हूं। गोपी कह रहे नहीं नहीं, आपको अभ्यास पड़ा है कि आंख बंद करके जब योगी लोग ध्यान करते तब आप दिखते हैं, लेकिन हमें अभ्यास पड़ा है जब आंख खोलती तब तुम्हारा दर्शन होता है। मैं आंख खोलूं तू दिखाई दे, ये गोपी का दर्शन है। भगवान अंतर्ध्यान हुए। अच्छा अब देखिए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान हुए तो गोपी पूछ कहां रही है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में किशोरी जी के विरह में पूछा था, बाबा लिखते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वहां राम जी ने पूछा और यहां गोपिकाओं ने पूछा, वहां लताओं से वृक्षों से राम जी ने पूछा, यहां लताओं से वृक्षों से गोपिकाओं ने पूछा। दृष्टो व क्वचित स्वदलक्ष्य निग्रोधनो मनः नंद शून्यर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकनई। हे पीपल, हे पाकर,
हे बरगद। अच्छा, यहां 3 वृक्षों का नाम सामने आया है, पीपल, बरगद और पाकर। पीपल के नीचे बैठ के गोपी क्या कर रही है? पीपल के नीचे बैठ करके गोपी गोविंद का ध्यान कर रही है। क्यों? पीपल के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करे तो भगवान ध्यान में आते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पीपर तरु तरो ध्यान जो धरई, पीपर तरु तरु ध्यान जो धरई। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके गोपी ध्यान कर रही है। फिर पाकर के पास में गई तो पाकर के नीचे जाके क्या किया? जाप यज्ञ पाकर तरु करई, जाप यज्ञ पाकर तरु करई। जाप यज्ञ पाकर तरु करई। भगवान अंतर ध्यान हुए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण विरह में आकर के अनन्य नाम जाप कर रही है। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन सोए हुए, रात के समय भगवान श्याम सुंदर अपने शिविर से निकले और शिविर से निकल करके आधी रात में कहीं जा रहे थे। युधिष्ठिर जी को लगा कि ये कहां जा रहा है? ये ऐसा तो नहीं कि उधर भी जाके मिल ले? ये टेढ़ी टांग वाले का क्या भरोसा कहां पहुंच जाए? हाँ? कहां जा रहा है? वो पीछे लग लिए, आगे आगे भगवान कृष्ण पीछे पीछे। युधिष्ठिर जी को चलते देखा तो भीम भी आए, नकुल भी आए, सहदेव भी आए और भगवान गए धीरे से अर्जुन के शिविर में पहुंचे। अर्जुन सोए हुए थे। हे जजमान जी, हे जजमान भगवान, ऐसी कथा प्यारे मिलेगी नहीं इन पंडितों से जो कहते हैं। हाँ, ये गुरुजनों से प्राप्त हुआ प्रसाद है। बहुत रगड़ाई करना होता तब कुछ प्राप्त होता है। चित्त कथा में होना चाहिए। इतने बड़े हमारी साधना कहां कि हम दोनों तरफ ध्यान दे दें। बोले श्री चित्रकूट धाम की जय। हम लोगों के मध्य में पूज्यपाद जानकी महल पीठाधीश्वर श्री सीताशरण जी महाराज पधारे हैं और महाराज जी से आग्रह है कि महाराज जी स्वल्पाहार करके मंच में पधारेंगे। पधारे महाराज जी अपने परिकर वृंद के साथ में जल पी करके फिर बैठे। कितना सुंदर विषय चल रहा था। राम चलो देखो, कथा तो हम 20 से 25 मिनट में अभी पहुंचाई दे रहे हैं। अभी विवाह करवाते तुरंत देखते देखते एक आनंद की धारा जो बहती है ना, वो अलग है। रुक्मणी विवाह तो अभी हुआ जा रहा है, हमको थोड़ी कराने, तो सुखदेव जी ने कराया, उनके चरणों में है। वो कुछ होना नहीं हो तो जय सिया राम। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल
राधे माधे। पीपल पाकर और बरगद से पूछा, तो मतलब क्या था पीपल पाकर? ये पीपल पाकर से थोड़ी पूछा है जो हम लोग लगाए बैठे। तीसरा वृक्ष कौन है? बरगद। बरगद के नीचे बैठ के गोपी क्या करती है? एक गोपी कथा कहती है और सारी गोपिकाएं कथा सुनती हैं। और जब गोपी ने बरगद के नीचे बैठ के कथा कहना शुरू किया और कथा का फल यह हुआ कि भगवान गोविंद को प्राप्त करने की लालसा और प्रगाढ़ हो रही है। अब तो गोपी ने उलाहना देना शुरू किया, आप हमें दर्शन दो, और यदि आप हमें दर्शन नहीं दोगे, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणा न्याय में सखे दर्शय सन्निधम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, आप कहां हो? हे मेरी सखा, आप मुझे दर्शन दो, आप दर्शन। ये कथा का फल है। अब तो महाराज मुझे ऐसा लगता है, यद्यपि भागवतकार कहते हैं गोपी यमुना के किनारे पुलिनों में जा जा करके भगवान कृष्ण को उलाहना दी, और गोपी ने जो गीत गाए उसका नाम गोपिका गीत हुआ। गोपी का गीत, गोपी गीत यानी गोपी का गीत। किसने गाया? बोले गोपी ने गाया, कोई व्यक्ति नहीं। गोपी वो है जिसने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में इंद्रिय निग्रह कर लिया है, ऐसी गोपी। विराज जयति तेधिकम। देखो गोपी गीत में पहले ज शब्द से भागवतकार ने गोपी गीत शुरू किया है। ज शब्द से। ज शब्द से क्यों? हम लोग जब भगवान की कथा शुरू करते हैं तो जय जयकार करते हैं, जय जय श्री राधे जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयते इंद्रिया शाश्वतत्रयी दयितो दृश्यता दीक्षिता स्वईदृता सवा स्वामी चिन्वते सरदुदाशये साधु जात सरसिजोधर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद नीलतो में किम बधा जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंद्रिया हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म लेने के कारण हमारे ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। तभी तो ये चला लक्ष्मी अचला होकर के बेल बेल पे बैठ गई है।
ब्रज की गलियों में डोलती है। दयेतु दृश्यताम दिक्षु तावकाश। हे प्रियतम, हम तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को समर्पित करके रखे हैं, हम वन वन में भटक करके तुम्हें खोज रही हैं। और खोजने में दिक्कत नहीं है, भटकने में दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार मिल तो जाओ। सरदुदास साधु जात सरसी जो भया श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते असुर के दास। शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका को, सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को भी चुराने वाले आपके इन नेत्र कमलों ने हमारे चित्त का हरण कर लिया है। आपके नेत्रों ने हमारा वध कर दिया। नेह किम बदा भरत निघ्न तो, अरे कौन कहता है कि बाण के द्वारा ही मारा जाता है। और तुमने जो अपने नेत्र बाणों का संधान किया है, ये तो ऐसा बाण लगा है कि बाण भी लगा है और प्राण भी नहीं निकल रहे। वरदनीघ्न तो किम बदा विष जलापया व्याल राक्षसा बरस मारुला देखो, हम लोग कथा लगभग 4-5 घंटे चलती है ना, ठीक है ना, एक भी हम कहीं से चटनी चूरन मिलाने का प्रयास नहीं करते। ना तो कोई ऐसा भजन गाते हैं, ऐसे ऐसे भजन गा, हम आपत्ति नहीं करते, गाना चाहिए, अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन आजकल खाली मनोरंजन का साधन जो कथाएं बना ली गई, कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा मनोमंथन के लिए होती है। समय देना सबसे बड़ी सेवा होती है। आप लोग समय देते हो तो यहां कमर भटकाने के लिए नहीं होना चाहिए। कमर नहीं मटके, यहां तो काम मर जाए और फिर मन मयूर नाचे, उसको कथा कहते। विष जलापया व्याल राक्षसा बरस मारुला वैद्युतानला रशमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। हे पुरुष शिरोमणे, उलाहना दे रही, हे पुरुष शिरोमणे, हे वीर, अरे यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, आंधी बिजली दावानल वृषभासुर व्योमासुर, भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की। ब्रज जनार्ती हन, और सच्ची बात बताएं श्याम सुंदर, तुमसे आने के पहले हमारे यहां तो कोई भय था ही नहीं। ब्रज जनार्ती हन, आपके आने के बाद भय उत्पन्न हो गया। उल्हाना दे रही है, आपके पहले यहां कोई भय नहीं था। जब से आप आए ना, तो पूतना आ गई, फिर सक्तासुर आ गया, फिर व्योमासुर आ गया, फिर बकासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, काली आ गया। हे ब्रज जनों के आर्त का हरण करने वाले ब्रज जनार्ती, हे वीर, निज जन स्मया द्वंद्व
कंसनाश्मति भज सखे भवा की करे स्वनो। बोले संत भगवान की चारुदर सये। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान ने एक उज्जवल रेखा की तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। ये तुम्हारी जो मंद मुस्कान है ना, उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत बुद्ध किए देते हैं। महात्मा लोग गाया करते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। निज जनस्मय धन सनस्मति भज सखे भवा की करीश्वनो जलरुहाननम चारुदर्शया। आप हमसे रूठ गए हो, आप हमसे रूठो मत, आप हमसे प्रेम करो। आप हमारे मालिक हो। गोपी कहती है मालिक को रूठने का अधिकार नहीं है, मालिक को दंड देने का अधिकार है। वो मालिक कैसा जो अपनी सहयोगी से, अपने अनुचर से, अपने अधीनस्थ से रूठ जाए? वो मालिक कैसा है? हमने अपराध किया है तो आप हमें दंड दे दो, लेकिन यदि आप रूठ जाओगे तो हम कहां जाएंगे? जलरुहाननम चारुदर्शया। बंधुओं, परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए कि आप रूठो मत। गोपी कहती तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातम भुविर्हृन्ति ते भूरिदा जना। तुमसे अच्छी तुम्हारी कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आचार्य कहते हैं कि गोपी कह रही है अगर तुम्हारी कथा नहीं होती श्याम सुंदर तो हम तो कब की मर गई होती। हम जो जिंदा है तुम्हारी कथा की बदौलत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलम शापहम। और सच्ची बात तो यह है तुमसे अच्छी तुम्हारी कथा इसलिए है कि तुमको पूजने में तो हमको पता नहीं कितने कितने उपाय करने पड़ते हैं। तुमसे अच्छी तुम्हारी कथा इसलिए कि षड ऐश्वर्य तुम हो और तुम्हारी कथा भी षड ऐश्वर्य है। षड ऐश्वर्य संपन्न आप हैं और आपकी कथा भी षड ऐश्वर्य संपन्न है। और जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते उसी को भगवान कहा जाता है। और सच्ची बात तो यह है श्याम सुंदर कि तुमको पूजने में तो हमको पता नहीं कितनी कितनी सामग्री लगती है। और बताएं तुमको पूजने में हमें सोचना पड़ता है
और जब हम कथा सुनते हैं ना तो कथा हमारी रक्षा करती है। तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम तो जब कथा के द्वारा शीतलता मिलती है, कथा के द्वारा शीतलता मिलती है, तो यहां तप्त जीवन कैसे हो गया? हे श्याम सुंदर, आपका चिंतन करते करते हमारे अंदर जो विकार है ना, विकार काम क्रोध लोभ के नहीं, आपका ध्यान करते करते जब ध्यान से चित्त हट जाता है तो उसमें विकार आता है, तब चित्त हटता है। और एक क्षण के लिए भी हे श्याम सुंदर, जब आप गौएं चरा करके वापस आ रहे होते हो ना, और आपका हम दर्शन करती हैं, और अचानक पलक ये पुतली के सामने आ जाती है, तो एक क्षण का वियोग भी हमें एक युग के समान व्यतीत होता है। इसलिए हे श्याम सुंदर, अब तो बहुत समय बीत गया, अब आप हमें दर्शन दो। आपकी कथा आपसे सुंदर है, क्यों? मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रियतम, प्रणत कामदम पद्य जार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदे चरण पंकजम संतमम चते रमण नस्तने स्वरूपयाधयन। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं, और पृथ्वी के तो भूषणी हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का हम चिंतन करना उचित मानते हैं। आप अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख करके हमारी व्यथा को शांत करो। सुरत वर्धनम, गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर, हमने तुम्हारे लिए अपने पति बंधु बांधवों को छोड़ा है। पति सुतान मयन भ्रात्र बंधवान नति विलंगतेन अच्युतागता गति विदस्तुतो द्वित मोहिता कितव योषिता कस्त जैनसी। अब हम कहां जाएं? सबको छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आए और तुम हमें छोड़ करके चले गए। भगवान को ना पा करके गोपी ने निश्चय किया कि आप हमसे दूर हट करके जा रहे हो ना, हम आपकी विरह में अपने शरीर को त्यागें, इसमें हमें कष्ट नहीं है, लेकिन जरा इस पर तो विचार करो। भागवतकार कहते हैं, यत्ते सुजात चरणा मुरुभस्तुनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसित विथते न किंचित ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। हमें इस बात का भय सता रहा है कि आपके जो चरण कमल हैं इतने सुकुमार हैं, उनको हम अपने वक्षस्थल पर भी जब रखते हैं ना, अपनी छाती पर जब आपके चरणों को रखते हैं, तो अंदर से भय बना रहता है कि हमारे हृदय पे जो केसर लगी है उसकी ताप कहीं न लग जाए, तो उसके ऊपर हम कमल का पराग डाल करके रखते हैं। और आप यहां से गए हो ना, यदि आपके श्री चरणों में एक भी कंकड़ चुभ गया और हमने वो दशा देख ली, तो हम अपने आप को रख नहीं पाएंगे। और सच कहते हैं श्याम सुंदर, इसी जमुना में हम जल समाधि ले लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं,
इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रणपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इतना कह करके गोपी की आंख से जो आंसू गिरे, उससे जो नाद उत्पन्न हुआ, उसने कृष्ण को हिला दिया, डिगा दिया उसको। बंधुओं, गोपी के आंख से आंसू गिरे, उससे स्वर उत्पन्न हुआ। देखो, इन आंसुओं में भी स्वर होता है, और तुम्हारे आंसुओं के राग को, तुम्हारी आंसुओं को, सुर को पहचानने वाला, सुनने वाला खाली गोविंद है और कोई दूसरा नहीं। इन संसार वालों के सामने चाहे तुम जितना रो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोए तो हम भी बहुत है, लेकिन कभी पैसे के लिए, कभी मकान के लिए, कभी जमीन के लिए, इसलिए हमारा रोना बेसुरा हो गया। गोपी का रोना इसलिए सुरीला हो गया क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन में रोई, इसलिए उसका रोना भी सुरीला हो। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रणपत्यंश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। आंसू, आंसुओं की अगर किसी ने कीमत किया है, उसका नाम कृष्ण है। भगवान श्याम सुंदर गोपिकाओं, अच्छा, आंसू जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने में जो सुर निकलता है, जो आवाज होती है, ये संसार के लोग सुन सकते हैं क्या? इतना महीन सुनने वाला अगर कोई है, उसका नाम कृष्ण है। इतना महीन आवाज भी जो सुन लेता है, तुम्हारा आंसू कब नीचे टपका, और टपकने से जो आवाज निकलती है, वो उसके कानों पर। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है, पूज्य बापू कहते हैं। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? हमारे पूज्य अखिल भारतीय मानस तत्व चिंतक महाराज विराजे हैं, बहुत विद्वान मूर्ति। कितनी कितनी तरह के आंसू होते हैं। कभी कहता है, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू। खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। ये जमाना नहीं इनको समझ सकता। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विद नाना। इसलिए उसके लिए जिसके आंसू गिरे हैं, गोपी कहती है, अगर आप नहीं दर्शन दोगे तो इसी जमुना के में ही जल समाधि ग्रहण कर लेंगे। गोपी की प्रार्थना पर भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए रासरासेश्वर भगवान की जय। और भगवान श्याम सुंदर ने प्रकट होकर के सभी गोपिकाओं की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। अब महारास की लीला प्रारंभ हुई। जितने गोपी उतने कृष्ण। नित्य रासरासेश्वरी भगवती श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव अचानक उसी रासमंडल में हुआ और भगवान श्री किशोर जी के साथ लीला में प्रवेश लिए। आज तो स्वयं कामदेव गोपी बनकर के भगवान की गोद में जाकर के बैठ गया। सोचा था शायद इनके मन को भी मैं विचलित कर दूंगा, लेकिन जब कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं कर पाया है तो भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा और कामदेव का पराजय होना यानी रासलीला पूर्ण होना। भगवान का एक नया नामकरण किया है। बोलिए अच्युत भगवान की। कामदेव कहता है, महाराज आज तक मैंने जिसके जिसके ऊपर अपना प्रभाव दर्शन कराया सब विचलित हो गए। कौन बचा है दुनिया में? कौन बचा है? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम।
महाराज की लीला करके गोपिकाओं को ऐसा दिव्य आनंद प्रदान किया। गोपी हमेशा के लिए इस लीला में ही समाहित हो गई। भागवतकार कहते हैं गोपी आई तो जरूर लेकिन वापस नहीं गई। यही जीव और ईश्वर के एकाकार की लीला का नाम रास है। लीला पूर्ण होने के पश्चात श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, जीव का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसको कुछ अवसर, कुछ क्षण उस ब्रह्म के चिंतन करने के लिए मिल जा रहा है। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, 1000 कामों को छोड़ करके मेरा सत्संग करे। लीला पूर्ण हुई। आगे भगवान ने अरिष्टिकासुर का उद्धार किया है। 11.5 वर्ष तक भगवान श्रीधाम में रहे। नारद जी महाराज के द्वारा सलाह मशविरा करके कंस ने एक निर्णय लिया है कि विशाल उत्सव किया जाए और उस उत्सव में ब्रजमंडल के जो राजा हैं नंदराय जी, उनको बुलाया जाए। पत्र लिखा है और पत्र लिख करके नंद जी को, वो अक्रूर जी को दिया है। अक्रूर ही जा सकते हैं। भगवान के पास वही जा सकता है जो क्रूर नहीं है। जो क्रूर है वो कैसे जाएगा? इसलिए अक्रूर को दिया। अक्रूर कंस की पत्रिका लेकर के, कंस का निमंत्रण पत्र लेकर के वसुदेव और देवकी मैया से जाकर के मिलते हैं। ब्रज गमन किए। सायंकाल के समय गौशाला के समीप से होकर के निकले और वहां भगवान श्याम सुंदर अपनी गाय का दोहन कर रहे हैं। गोदोहन के समय पहुंचे, गाय को दो रहे हैं। गौरी नाम की गाय है, उसका दुग्ध निकाल रहे हैं। श्री बलभद्र जी महाराज ने बछड़े को पकड़ रखा है और भगवान श्याम सुंदर गाय दो रहे हैं। अक्रूर जी महाराज उतर करके भगवान को प्रणाम करने के लिए चेष्टा किए, लेकिन इतना सावधान है कन्हैया, इतना सावधान है कि जब तक अक्रूर जी झुकते, इस बड़ी मनोरथ पाल करके रखे थे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर सोचते, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो, इन नैनन अब जाए। अलखनंदा भगवती भागीरथी जिस चरणों से निकली है, आज उनका मैं दर्शन करूंगा, ऐसा विचार करके नीचे उतरे, झुके। इसके पहले भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम कर लिया, हृदय से लगाया। नंद जी महाराज से जाकर के मिलाए, पत्र दिया। रात्रि के समय यशोदा मैया ने सबके लिए रसोई तैयार की। सब आए हैं प्रसाद पाने के लिए बैठे। नंद जी हैं, क्रूर जी हैं, बलभद्र जी हैं। भगवान श्याम सुंदर ने आज की रात्रि भोजन करने के लिए मना कर दिया। भैया आज मुझे भूख नहीं है। अच्छा, आज चावल बहुत आ रहे हैं, मामला क्या है? ऐसा तो नहीं कि लोग सुदामा चरित्र समझ के आ रहे, अथवा कई बार आचार्य लोग समझा देते ना, महाराज जी अभावे अक्षतम समर्पयामि। अच्छा है, ठीक। ये चावल ही आपका वो तार उससे जोड़ने वाले हैं, वही एक साधन है। चावल बहुत अच्छा है। हल्दी के ऊपर यदि चावल न लगे तो हल्दी अधूरी होती है, इसलिए हल्दी चावल, रोली चावल,
ये हमारे बघेलखंड की बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी परंपरा है। ये चावल चावल नहीं है, हमारे जीवन के जो सत्कर्म है, जो पुण्य है, भगवान भागवत भगवान को समर्पित करते हैं चावल के रूप में, नारियल के रूप में, पुष्प के रूप में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो भी है हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रात्रि में भगवान श्याम सुंदर सोए नहीं। मैया ने भगवान के लिए बढ़िया सुंदर सा पकवान बना करके रखा और आंगन में आके बैठकर विचार करने लगी, कल कृष्ण को जाना है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आप अपने बंधुजनों के साथ में, अपने दोनों पुत्रों के साथ हमारे कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है, आप पधारिए। ये समाचार धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गया। यशोदा आंगन में बैठ करके आंख में आंसू बहा रही है। पीछे से भगवान श्याम सुंदर ने जाके गले में हाथ डाला, मां तू मुझे बहलाने के लिए आया है, कल तू अपनी वास्तविक मां के पास पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं मैं यशोदा नंदन ही रहूंगा, वृंदावन में मुझे कोई देवकी नंदन नहीं कहेगा। कोई देवकी नंदन हो भी जाए, लेकिन मैया जब मुझे कोई यशोदा नंदन कहेगा मुझे सुख प्राप्त होगा। रात्रि भर मां बेटे दोनों चर्चा करते रहे। प्रातः काल हुआ, रथ तैयार हुआ है, मथुरा जाने की तैयारी शुरू हो गई। गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके श्री यशोदा जी के पास में आने लगी। अरे मैया आप अपने बेटे को रोक लो, आप क्या समझती हो सिर्फ आपका बेटा है, आपका पुत्र है। नहीं नहीं, ये हमारा प्राण धन है। सच कह रही हैं, आपकी जब संतान नहीं थी तब हमने देवताओं से, गिरिराज जी से, यमुना जी से बहुत पुण्य मांगे और बहुत प्रार्थना की कि हमने जीवन में जो भी सत्कर्म किए हैं वो सब यशोदा मैया को लग जाए, इनके सुंदर पुत्र हो जाए। ये तुम्हारा बेटा ही नहीं, हमारा प्राण धन है, आप उसको रोक लो। महात्मा कहते हैं कि एक गोपी आई, उसने कहा अरे मैया आज के बाद से हम कभी कृष्ण की शिकायत नहीं करेंगे कि वो हमारे घर में ऊधम करता है, हमारे घर से मक्खन चुराता है, कभी शिकायत करने नहीं आई। लेकिन आप उसको रोक लो, मना कर लो। भगवान श्याम सुंदर यशोदा मैया से अनुमति लेकर के नित्य रासरासेश्वरी भगवती श्री किशोरी राधा जी जहां निकुंज में विराजमान थी वहां पधारे। भेंट में से बांसुरी निकाली, श्री किशोरी जी के हाथ में प्रदान की। राधिके अब इस बांसुरी की लीला पूर्ण हो चुकी है, ये बजती है तो खाली वृंदावन के लिए बजती है, ये मथुरा में नहीं बजती है, द्वारिका में नहीं बजती, बजेगी तो वृंदावन में बजेगी। इसलिए आप इस बांसुरी को संभालो। जब जब आप इसका वादन करोगी, आप इसको हाथ में लोगी, कृष्ण आपके सामने खड़ा होकर के आपकी स्तुति को स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार करेगा। ये बांसुरी मेरा ही स्वरूप है। आदि आदि बहुत सारी चर्चाएं हैं। विदा लेकर के वापस आए, रथ तैयार खड़ा है चलने के लिए। गोपी आई और गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, हे श्याम सुंदर आप हमको छोड़ करके मत जाओ, जाना भी है तो हमारे शरीर को भले ही यहाँ छोड़ ले, प्राणों को अपने साथ में लेकर के जाओ। कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा, आप हमको अपने साथ लेकर के चलो। भगवान ने सबको समझाया, अरे गोपिकाओं मैं आज जा रहा हूं लेकिन परसों अवश्य आ जाऊंगा। और भगवान के आश्वासन को ही अपना इष्ट मान करके गोपी बैठी है। कृष्ण ने कहा था मैं वापस आऊंगा, बस इसी प्रतीक्षा में गोपी आज भी बैठी हुई है। इसको प्रतीक्षा भक्ति कहते हैं। इंतजार की घड़ियां जहां पूर्ण नहीं हो रही है। भगवान श्याम सुंदर
नंद बाबा आदि को सबको साथ में लेकर के अंतिम बार भगवान श्याम सुंदर ने यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा के चरणों में भगवान गोविंद ने अपना मस्तक रखा, और जब मस्तक रखा उस समय पर यशोदा ने दोनों हाथ पकड़ करके निवेदन किया, कृष्ण मैं तुमसे कैसे कहूं, मैंने तुम्हारी जो भी सेवा की है, तेरी सेवा कौन कर सकता है। भागवतकार तो कहते हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मात्स्वश्चरणारविंदम अकिंचनोन्यम निगतम शरण्यम तत्पाद्य मूल्यम शरणम प्रपद्ये। तेरी सेवा कौन कर सकता है। तू मुझे हमेशा मैया मैया कह करके बोलता था, आज तेरी मां तुझसे भिक्षा में वरदान चाहती है, तुझसे कुछ मांगना चाहती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि आप क्या कह रही हो, क्या चाहती हो। कन्हैया, एक बार मैंने तुझे रस्सियों से बांधा था, अगर हो सके तो अपनी मां को माफ कर देना, बस इतना चाहती। उस समय जो तुम्हें पीड़ा हुई होगी, उस पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर दो, उस पीड़ा को भूल जाओ। तो मुझे मां कहता था कि मां तुझसे प्रार्थना करती। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे मैया, दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे बांध सके। गोस्वामी जी महाराज कहते, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा, ताहि धरे जननी हठी धावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। वेद भी जिसको नेति नेति कह करके गाते हैं, उस ब्रह्म को ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम को स्वीकारने वाला कृष्ण आज जाने को तैयार हुए। मैया ने विदा किया है, मां से विदा लिया, मां मैं अवश्य आ जाऊंगा। भगवान रथारूढ़ हुए, रथ में बैठ करके चलने को तैयार हुए। गोपिकाएं आकर के रथ के पहियों के नीचे गिर गई। अपने रथ के चक्के हमारे शरीर में से ऊपर निकालते हुए ले जाओ, हमारे प्राणों को अपने साथ में लेकर के जाओ। भगवान ने सबको ढाढ़स दिया, आश्वासन दिया, मेरी प्रिय गोपिकाओं, मैं आज जा रहा हूं, परसों अवश्य आ जाऊंगा। परसों की कह के गए, दोबारा कभी आए नहीं। बस उसी आश्वासन को अपना इष्ट मान लिया, अपना भगवान मान लिया। उसने कहा था मैं आऊंगा, कभी शिकायत नहीं किया क्यों नहीं आए। प्रेमी प्रयास करता है, प्रेमी परिणाम की आशा नहीं करता। और जिस प्रेम में परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। भक्ति शिकायत नहीं करती बंधुओं, भक्ति स्वीकारती है। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के दोनों भाई सभी गोपिकाओं से सबसे विदा लेकर के जा रहे हैं मथुरा के बाहर। रात्रि विश्राम, प्रातः काल भगवान विश्राम घाट से होते हुए धोबी घाट से होते हुए आगे बढ़े और कंस के धोबी का उद्धार किया है। एक हाथ का प्रहार किया, एक तमाचा लगाया और धोबी का भी उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की ये। और भगवान श्याम सुंदर ने धोबी का उद्धार करते हुए कंस के दर्जी की सेवा स्वीकारी, माली की सेवा स्वीकारी, पूरा श्रृंगार किया है माली ने भगवान का। और कुब्जा के हाथ से अंगरादि चंदन स्वीकारते हुए भगवान मथुरा की गलियों से निकलते हुए आगे बढ़े तो मथुरा की सखियों ने भगवान से प्रार्थना किया है, कनी हेरी रघुना, कनी हेरी रघुना, हे हमारी ओरिया कनी हेरी रघुना, हमारी ओरिया कनी हेरी रघुना,
हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनी हेरी रे गुना हमारी ओरिया कनी हेरी रे गुना हमारी ओरिया हेरी रे गुना। हम लोग के मध्य में संत श्री वाला वेंकटेश शास्त्री जी लक्ष्मण बाग रीवा से पधारे हैं। हम नागेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि उनको मंच में लेकर के आए। आहा कनी हेरी रे गुना ओरिया हेरी रे गुना। जय हो। मौज है महाराज। ए हमारी ओरिया जी हमारी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनी हेरी रे गुना हमारी ओरिया कनी हेरी रे गुना हमारी ओरिया कनी हेरी रे गुना हेरी रे गुना हेरी रे गुना। बोले श्याम सुंदर भगवान की। आइए विवाह में प्रवेश करते हैं सीधे। और भगवान श्याम सुंदर भैया अभी बाजा मत बजाना, विवाह सुना बजाना शुरू कर दिया। थोड़ा समय है, 10 मिनट रुक जाओ। विवाह होने में कौन सा, अच्छा निकासी हो रही है। ओ, निकासी का अवसर ही नहीं मिला। भगवान श्याम सुंदर रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। कुबला पीड़ हाथी को मुक्त करते हुए और कंस की रंगशाला में पधारे हैं। भगवान श्याम सुंदर को देख करके सारे मथुरा वासियों ने खड़े होकर के स्वागत किया है। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार की ध्वनि से रंगशाला गूंज गई है। कंस ने सबको डांटा है, अरे इन हीरों के यादवों के लड़कों के आने से ऐसा उत्साह में मत आओ। बहुत जोर की फटकार लगाई। भगवान को देखे तो लोग खड़े हो जाएं, कंस को देखे तो बैठ जाएं। ऐसा अद्भुत दृश्य। बड़े बड़े पहलवान युद्ध करने के लिए सामने आए हैं और भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज ने खेले ही खेले में प्रलंब बक्षाणु राधिक जितने भी पहलवान थे सभी को विध्वंस नहीं किया, मुक्त कर दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब तो कंस का सामना हुआ। कंस ने सोचा मैं अपने वक्षस्थल से दबा करके इनको पीस दूंगा। कंस उठा मिलने के लिए, भगवान इसका भाव ताड़ गए दूर हट करके। और कंस की अब तो चोटी पकड़ लिया है। बड़े बड़े केस रखे थे, बड़ा शौकीन था। बड़ा शौकीन था महाराज। बड़े बड़े लंबे बाल रखे थे, लंबे बाल, दाढ़ी एक भी नहीं, पूरा साफ। ऐसा घसीटा पकड़ के सिंहासन से नीचे घसीट करके और भगवान श्याम सुंदर उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किए। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस मार मर्दन भगवान की। कंस को घसीटते हुए विश्राम घाट में ले गए। अस्थि प्राप्ति जो जरासंध की बेटी, इसकी पत्नियां हैं, दोनों सामने आई। कृष्णा, तुमने हमें वैधव्य जीवन प्रदान किया है। हम अपने पिता से कह करके पूर्ण धरती से ही सारे यादवों के नाम का बीज ही समाप्त करवा देंगे, कोई युद्धबंध में रह ही नहीं पाएगा। भगवान श्याम सुंदर ने ढालस दिया, मामी हम तो मिलने के लिए आए थे, बीच में ऐसा कुछ हो गई अनहोनी घटना। और भगवान श्याम सुंदर ने वापस आकर के उग्रसेन जी महाराज से भेंट की।
उग्रसेन जी के हाथ की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां कटवा करके, अष्टांग करवा करके, सुंदर वस्त्राविभूषण धारण करवाया गया, सिंहासनारूढ़ हुए। भगवान श्यामचंद्र ने अपने हाथ से उग्रसेन जी के मस्तक पर तिलक किया है। उग्रसेन जी के आदेश पर देवकी और वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां कटवा करके, सुंदर वस्त्राविभूषण धारण करा करके, सुसज्जित करके राज दरबार में पहुंचाया गया। भगवान श्यामचंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया है, माता पिता को सांत्वना दिया है। अब तो महाराज मथुरा में आनंद ही आनंद हो रहा है। नंद जी महाराज ने वापस चलने के लिए भगवान को कहा। भगवान श्यामचंद्र ने कहा, बाबा कुछ समय के लिए मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा, यहाँ के कुछ कार्य शेष हैं उनको मैं पूर्ण कर दूं। नंद बाबा ने कहा, बेटा मैया को कैसे समझाऊंगा, तेरी जो तेरे ही सहारे बैठी हुई है उसको कैसे समझाऊंगा। आप उनको कह देना मैं अवश्य आ जाऊंगा, मेरी मैया बहुत गंभीर है। नंद बाबा वापस पहुंचे। यशोदा ने पूछा कि मेरे लाला को छोड़कर कहां आए हो। तब नंद जी ने कहा, यशोदा कृष्ण मथुरा में है तो हम यहां कैसे रहेंगे। तो नंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। नंद जी ने कहा, कृष्ण मथुरा में है लेकिन कृष्ण का नाम वृंदावन में है। अभी तक उसको देखते थे, अब उसके नाम के सहारे हम जीवित रहेंगे। जब जब उसका नाम लिया करेंगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेत धर्म कुम शरणम गता। सोनक जी पूछ रहे हैं, तो धर्म इस समय भगवान के नाम पर ही शरणागत है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नहीं कली कर मोना भगति विवेकु, नहीं कली कर भगति विवेकु, राम नामो अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। जी नहीं कली कर मोना भगति विवेकु, नहीं कली कर बिना भगति विवेकु, राम नामो अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत सुनिय ता सुगुन ग्राम। अब तो भगवान मथुरा में है। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। कालेवन नाम का दैत्य आया, भगवान श्यामचंद्र ने मुचकुंद की दृष्टि के द्वारा उसको वशीभूत करा दिया। 17 बार चढ़ाई किया है। और इसी बीच में उग्रसेन जी महाराज से वसुदेव जी ने कहा कि दोनों बालक युद्ध ही करते रहेंगे कि कुछ पढ़े लिखेंगे। विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन मुनि के यहाँ पहुंचाया गया है उज्जैनी नगरी में। और यहाँ पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई है, जिसकी कथा हम लोग कल दर्शन करेंगे। अभी हमें संतों को सुनना है। महात्मा लोग आ रहे हैं, चित्रकूट से आते जा रहे हैं संत भगवान, इनको सबको सुनना है। भागवत का फल ही संत दर्शन है। जब जब जीवन में संत आए तो समझ लेना कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। महात्मा कहते, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। होगा क्या? कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुझे
हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, मिट जाए उर के दागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उनके दागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। भागवत का फल ही संत दर्शन है, सत्संग है। योगी नाम नरनीतम हरे नामानुकीर्तनम। योगियों ने यही निर्णय किया है कि अगर दुनिया में कुछ है वो हरि नाम संकीर्तन है, सत्संग है। तो भगवान 64 दिनों के अंदर ही विद्याध्ययन करके वापस आते हैं। जरासंध फिर से आक्रमण कर रहा है। ब्राह्मणों से का ऐसा मुहूर्त बना करके दो जिसमें हमारी विजय हो, मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, अगर नहीं तो सर कत्लेआम। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज आपका अवतार तो विप्रधेन सुरसंदेहित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही आपका अवतार हुआ है। महाराज यदि आप विजयी हो जाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने योग माया को आदेश किया और बलराम जी महाराज से कहा, दाऊ भैया जब से हम लोग आए तब से ब्रजवासी मारी खा रहे हैं, अरे कुछ दिन तो इनको आनंद करना चाहिए। विश्वकर्मा जी को आदेश हुआ, समुद्र के मध्य में विशाल पुरी का निर्माण किया है और उस पुरी में भगवान ने योग माया को आदेश किया, साहब रात में सोते समय उठा करके योग माया ने पहुंचा दिया है। रात में पहुंचे तो सुबह उठ करके दरवाजा खोजने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो नाम ही द्वारका पड़ गया। बोलिए द्वारिका धाम की। सब द्वारिका में पहुंच गए। जरासंध से युद्ध करने के लिए भगवान सामने आए। युद्ध करते करते युद्ध का मैदान छोड़ करके ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों की प्राण रक्षा के लिए भगवान युद्ध का मैदान छोड़ा है। भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया है और भगवान श्याम सुंदर गिरनार की पहाड़ी पर ऊंची चोटी पर चढ़ करके महाराज ऐसी छलांग लगाई कि सीधे द्वारिका में पधारे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध ने समझा कि अब तो ये दोनों पहाड़ में हैं, आग लगवा दो। आग लगा दिया, बड़ा संतुष्ट हुआ, मैंने दोनों को फूंक दिया, सब जल गए। अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरी बेटियों को विधवा बनाने वाले दोनों भाई मारे गए। ऐसा सोच करके बड़ा सुखी हुआ, अपने राज्य को आया। रैवत नाम के राजा थे जिनके बेटी का नाम था रेवती, जिसकी कथा का दर्शन 9वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कराया था। बलभद्र जी महाराज को ब्याही गई थी। भगवान द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन भगवान का कोई विवाह नहीं हुआ। कुंडलपुर के महाराज हैं महाराज भीष्मक, 5 पुत्र हैं। स्नान करने के लिए गोदावरी में गए हैं, वहां पर देखा एक कमल पुष्प के ऊपर नन्ही शिवालिका रो रही है। उठा करके अपने महल में लाए, उसका लालन पालन किया, नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जी का विवाह कैसे हो? 5 भाई हैं, जो सबसे बड़ा उसका नाम रुक्मी है। रुक्मी ने निश्चय किया कि मेरी बहन का विवाह चीन देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल भी भगवान की बुआ का लड़का है। जितने दुष्ट राजा थे सब एकत्र हो गए, सब इकट्ठे हुए और सबने मिलकर के उपाय किया है कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही हो जाए। रुक्मणी मैया जब कभी नारद जी महाराज पधारते, कोई महात्मा लोग आते, उनसे भगवान के दिव्य गुणानुवाद को श्रवण करती हैं और भगवान का रस प्रवाह है ही ऐसा कि अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। जैसे ही भगवान के चरित्रों का गान सुना, मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया। मेरा भाई शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। एक पत्रिका लिखी और पत्र में अपने सारे सत्कर्मों को समाहित किया है।
महाराज निवेदन लिखा है, मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है, आपका वर्ण कर लिया है। मेरा भाई रुक्मी चीन देश के राजा शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग कोई गीदड़ खा जाए। बहुत रोचक कथा है महाराज, लेकिन थोड़ा सा प्रवाह तेज चल रहा है। आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें। आप ये मत समझें कि मैं अकेली आऊंगी, मेरे साथ बहुत सारा दहेज का सामान होगा। अब दहेज में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, मैंने जीवन में जितने सत्कर्म किए हैं वो सब दहेज के रूप में आपके चरणों में समर्पित करूंगी। हमारे यहाँ का नियम है कि राजकन्या गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाती है। मेरा निवेदन है मैं पूजन करने के लिए जाऊं, आप मेरा वर्ण वहीं से कर ले और वहीं से अपने चरणों में मुझे शरण दें। पत्र तैयार किया, लेकिन पत्र लेकर के कौन जाए। अचानक एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ये सब कार्य करने में बहुत निपुण होता है, इसलिए भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। भगवान तो कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराओ तो मुझे भोजन हो गया। कितना उदार है ये, हा? ब्राह्मण से बड़ा उदार कोई है? ब्राह्मण को कोई दरिद्र कहता है तो भगवान को कष्ट होता है। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ, भिक्षावृत्ति को स्वीकारता है, वही का उसका अपना आनंद है, लेकिन ब्राह्मण से बड़ा उदार कौन होगा? 10 रुपया देते हो, तिलक करते हो तो आशीर्वाद देता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदि आदि। कितना उदार है। ब्राह्मण पत्र लेकर के भगवान द्वारिकानाथ के समीप पहुंचा है। भगवान द्वारिकानाथ के हाथ में पत्र दिया। भगवान ने कहा आप अतिथिशाला में निवास करें, और भगवान ने शंख ध्वनि किया है। जैसे ही पांचजन्य शंख का उद्घोष किया, भगवान का सारथी दारुक रथ सजा करके लाया है। भगवान के सामने बलराम जी महाराज आए। कृष्ण, किसकी हिम्मत पड़ी है द्वारिका के ऊपर टेढ़ी निगाह डालने की? तुमने शंख ध्वनि किया, क्या हुआ? अब कैसे कहें कि एक लड़की चाह रही तो उसको लेने जा रहे। बड़े भाई से बड़ी मर्यादा है, तो भगवान ने बड़ी भूमिका बना के बात किया। बताओ भैया, वो महाराज भीष्मक की बेटी है ना, उसका स्वयंवर हो रहा है। ये स्वयंवर कहाँ था? लेकिन स्वयंवर तो हो चुका था, क्योंकि मन ही मन वरण कर चुकी है। स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, तो मेरे गोपाल का विवाह होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, पीछे से मैं आ रहा हूं। नारायणी शैला लेकर के बलभद्र जी महाराज पीछे से आ चुके हैं, और भगवान रथ सजा करके कुंडलपुर पधारे हैं। अब तो रुक्मिणी मैया के घर में, महल में महिला संगीत चल रहा, और महिला संगीत में गाना बजाना हो रहा, लेकिन रुक्मिणी जी का मन ही नहीं लग रहा। कभी छत में जाए, कभी नीचे आए, कभी छत में जाए, फिर नीचे आए। देख रहे हो ब्राह्मण देवता कहाँ गए? ब्राह्मण देवता बेचारे वहां तक गए। अब कुंडनपुर से द्वारिका है भी तो बहुत दूर। महाराज जी कितनी होगी? 400-500 किलोमीटर होगी, ज्यादा है, ऐसे कुछ है। अब 500 किलोमीटर। अब कल इन्होंने, पंडित जी ने, महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई। बोले एक ने हमारी रिपोर्ट कर दिया, दरोगा जी ने हमको थाने में बुलाया। ये पंडित जी हमारे जो बैठे, भैया कैमरा इधर कर लो, ले लो, लाइव चल रहा है। दरोगा जी ने बुलाया थाने में। बोले आपने फला व्यक्ति को मारा। हम बोले साहब ये क्या मारेगा? जिसने शिकायत किया उसी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज हो गई। अच्छा है, ऐसा विवेकवान अगर हमारा सुरक्षा अधिकारी यहां पर आ जाए तो पूरा क्षेत्र आनंदमय हो जाए। और ब्राह्मण देवता को डंडा लिए चले आ रहे हैं। नेत्र से ही बता, आंखों से बता दिया इशारे, बेटी तेरा काम पूरा हो गया, तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है गोविंद ने। अब तो महाराज दौड़ करके आई और ढोलक बजा रही थी कोई दूसरी महिला, उसके हाथ से छीन करके स्वयं बजाने लगी। मैंने माला बनाई रे
कन्हैया तेरे नाम की मैंने माला बनाई रे कन्हैया तेरे नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की मैंने मेहंदी मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग रंग में मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग रंग मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण 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 मैंने माला सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की मैं माला सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की मैंने बिंदिया लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कन्हैया तेरे नाम की ऐसा गायन चल रहा है। भगवान श्याम सुंदर पधार चुके हैं कुंडनपुर में। महाराज भीष्मक को यह समाचार प्राप्त हुआ। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, बहुत सुंदर हुआ। अब तो ये समाचार तो शिशुपाल को भी पता चल गया। शिशुपाल दौड़ा दौड़ा गया जरासंध के पास में। अरे सुना है तुमने कुछ? बोले क्या? अरे वो आ चुका है। कौन? अरे वही छली आया हुआ है और वो आ गया है तो अब तो विवाह होने वाला है नहीं। जरासंध ने कहा, क्या नपुंसकों की तरह बात करते हो? अरे हम क्षत्रिय हैं, हमारे बाहुबल में इतनी ताकत है, हम लड़की को जीत करके ले जाएंगे। शिशुपाल ने कहा कि मेरे मामा का लड़का है, मुझे अच्छी तरह मालूम है वो कितना कलाकार है, बड़े बड़ों की नहीं चलती उसके सामने। वो खड़ा हो जाता है तो लोग मोहित हो जाते हैं। जरासंध सच कहता हूं, अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो तुम उसके विरोध की भाषा बोलना बंद कर दोगे, इतना सुंदर लगता है। तो फिर आए काहे के लिए? बोले आए तो है, शादी तो करेंगे। सब दुष्ट राजा एकत्र हो गए। परम्बा भगवती रुक्मणी मैया गौरी मैया का पूजन करने के लिए गौरी मंदिर में पधारी हैं। पूजन किया, प्रार्थना किया है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख मन चकोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण विश्व विभोर सबस विहार, पति देवता सुतीय महा मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही सास शारदा से, सेवत तो ही सुलभ फलचार वरदायनी पुरारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा पुर पुर सब ही के, कीन्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गए विनय प्रेम बस भइए भवानी, खसी मार मूर्ति मुस्कानी, सुन सिय सत्य सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना। पूजी मन कामना तुम्हारी। रुक्मणी मैया की मानो मनोकामना पूर्ण हो गई हो। महाराज रुक्मणी मैया ने प्रार्थना किया, किशोरी जी ने, गौरी मैया ने स्वीकार किया, और जैसे ही बाहर निकली
अपना हाथ ऊपर उठाया। भगवान श्याम सुंदर ने जितने सुरक्षा प्रहरी लगे हुए थे सभी को कुचलते हुए श्री रुक्मिणी मैया का हाथ अपने हाथ में लिया है, रथ पर बिठाला और सीधे द्वारिका के लिए प्रस्थान। द्वारिका पधारे हैं प्रभु। रुक्मिणी ने पीछा किया है, भगवान ने इसको दंड दिया, वापस नगर में नहीं गया, भोजकट नामक नगर बसा करके रहा। भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी मैया को द्वारिका में ला करके पहुंचाए हैं। बलभद्र जी महाराज ने समस्त दुष्ट राजाओं को पराजित किया है और अब तो महाराज भीष्मक बहुत सारे दहेज की सामग्री लेकर के स्वयं द्वारिका पहुंच गए हैं। और तब से विधान चालू हो गया कि लड़के वाले यदि नहीं आ पाए तो लड़की वाले अपना अपना सामान लेकर के वहीं पहुंच जाए, वहीं विवाह कर दे। तो आइए 15 मिनट का समय लगेगा, इसके बाद हम लोग महात्माओं का स्वागत सम्मान के साथ ये संत सम्मेलन का कार्यक्रम आरंभ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। ताली बजा के जय हो। सत्संग में मेरी बातें चला, हरि बोल। सत्संग में मेरी सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई, सतगुरु उन्हीं को बुला के हथ लेवा तो करा दो, उन्हीं को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय आचार्य जी से आग्रह है कि वो शीघ्रता पूर्वक तुलसी शालिग्राम जी का आगे क्रम बढ़ा करके पूजन करवाएं। तुरंत 15 मिनट का समय है और जिन लोगों को प्रणाम करना है, पूजी करना है, पहले से तैयार रहे। तुरंत 15 मिनट के अंदर ही पूरा क्रम होगा। वो अपनी अपनी जगह कोई छोड़ेगा नहीं। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बरू। आज मेरी मुट्ठियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मुट्ठियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मुट्ठियों से मांग तो भरा दो, मुझे
का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखें लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का लेके तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा बुलाक मेरे फेरे तो लगवा दो, बुलाक मेरे फेरे तो लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजाओ, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दुल्हन। आचार्य जी को चाहिए थोड़ा, हाँ जब पहुंचे अब तुरंत जितना जल्दी हो सके हमें संतों को सुनना है। पूज्य श्री महाराज जी सुमनदास जी महाराज जी किसी कार्य से, आवश्यक कार्य से गए हैं और बहुत शीघ्र ही आएंगे, आप हम उनको भी सुन सकेंगे। किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे वो तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा, ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे बलिया सा दिलदार सावरे, लगे बलिया सा दिलदार सावरे ओ तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया, एक ही शीश मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया हो, कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता लगे ये दरबार सामने, एक तारे ही दरबार सामने, ओ महकता लगे ये दरबार सामने, महकता रहे ये दरबार सामने ओ तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे। बता दे तू नाचे में गाऊं, कोई ऐसा बता दे तू नाचे में गाऊं, ओ मेरे सामने कन्हैया रे
काला हो करे झूला तो पड़े गयो अम्बा की डाढ़ पे कोई राधा संग हम भी कोई राधा संग झूले रहते लाल को झूला तो पड़े गयो अम्बा की डाढ़ पे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे में गाऊं हो कोई ऐसा राग बता दे तू नाचे में गाऊं एक रचाता रहूं हर बार सामने रचाता रहूं हर बार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने तेरा किया आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है वो ऐसा लगता के सारे संसार की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है ऐसे ही शादी होती है तेजी से आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरे। अरे नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया 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 रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे। नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया दुल्हनिया सब लोग हाथ उठा के बैठे बैठे ऊपर हाथ कर ले। सब लोग ऊपर हाथ कर दो, बैठे बैठे। अरे दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया प्यारे नजारा हम भी देखेंगे। ताली बजा के दुल्हनिया गोरी गोरी सी सलोने सामने दूल्हा। दुल्हनिया गोरी गोरी सी सलोने सामने दूल्हा। दुल्हनिया गोरी गोरी सी सलोने सामने दूल्हा। सलोने सामने दूल्हा। छवि मन ओ छवि मन मोहनी न्यारी के नजारा हम भी देखेंगे। चित्रकूट से पधारे हुए पूज्य श्री सीताशरण जी महाराज जी यहाँ कहीं हो, उनसे आग्रह कृपया मंच में पधारें। और हमारे रामायणी कुटी आश्रम के श्री पुजारी जी महाराज, तो पूज्य महाराज जी का आग्रह, उनके लिए आग्रह है वो पधारे मंच में। हमारे मध्य में हमारे चित्रकूट की और भगवान कामदगिरी की कृपा जिन पर प्राप्त है ऐसी श्री रविमाला सिंह जी भी पधारी हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें, स्वागत करें ताली बजा करके। आप हमारे चित्रकूट की आम जनमानस के सबकी सेवा करती हैं। समाज सेवा, बहुत बड़े समाज सेवा का कार्य अपने हाथ में आपने ले रखा है। और हमारे जो मोहल्ला है चित्रकूट रामायणी कुटी जिस मोहल्ले में है, आप हमारे वहाँ की पार्षद हैं ऐसे श्री रविमाला सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। श्री महाराज जी से आग्रह कृपया मंच में पधारें। राकेश जी आप लेकर के आएंगे। दुल्हनिया हरि बोल। दुल्हनिया दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। पूज्य पाद श्री सुमनदास जी महाराज जी से आग्रह है, अखिल भारतीय मानस तत्व चिंतक
पूज्य श्री सुमनदास जी महाराज जी पधारे मंच में। हरि बोल जय हो। ओ दूल्हा पहने पीतांबर ओ पटुका कांधे पे डारे। ओ दूल्हा पहने पीतांबर बोले श्री कांतानाथ भगवान की। ओ दूल्हा पहने पीतांबर ओ पटुका कांधे पे धारे। ओ दूल्हा पहने पीतांबर ओ पटुका कांधे पे धारे। ओ पटुका कांधे पे धारे। कि दूल्हा चित्रकूट कामतगिरी से पूज्य पाठ श्री मदन गोपाल दास जी महाराज पधारे। आप सभी लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करें। कि दूल्हा पहने श्री नागा जी महाराज हमारे मार्गदर्शक पूज्य पाठ श्री नरसिंह दास जी महाराज जी। बाबा इधर बैठो। कि दूल्हा पहने पीतांबर ओ पटुका कांधे पे ओ पटुका कांधे पे धारे। ओ पगड़ी देखो पगड़ी शीश पे धारी नजारा हम भी देखेंगे। ओ पटुकी शीश पे धारी नजारा हम भी देखेंगे। 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 दुल्हनिया 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 रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा।